नमस्कार। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। वैसे तो मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं अपने तजुर्बे के आधार पर आपको कुछ समझा सकूं या आपको बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से फैसले लेने चाहिए। लेकिन फिर भी हज़ारों लोगों के कमेंट्स के आधार पर और समाज में जो घटनाएँ हो रही हैं, जिस तरीके से लोग कोर्ट में परेशान हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए मूल रूप से बुजुर्गों के जीवन में 3 सबसे बड़ी चेतावनी होती है। यदि आप वो गलतियाँ कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बुजुर्गों के जीवन की 3 सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आपको कौन-सी गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं इसी प्रकार की जो कानूनी जानकारी है और आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, वो आपको बताया जाता है। यदि सरकार कोई नई योजना निकालती है, तो उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसी के साथ आपके जो कानूनी अधिकार है, उनका ज़िक्र किया जाता है कि आप उन्हें कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 सबसे बड़ी चुनौती। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल होगा तो आप बिना किसी संकोच के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप यदि मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट लिखेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। यदि आप खुश नहीं हैं तो इस वीडियो को बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। आपका जो भी सुझाव हो या आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो आपके सामने चेतावनी होती है, जो गलती आपको नहीं करनी है, वो है पैसे और बैंकिंग के मामले में आपको सतर्क रहना है और उसकी जानकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि हर कोई आपका अपना नहीं है। जो लोग ये दिखावा कर रहे हैं कि वो आपके अपने हैं, वो असल में आपके अपने नहीं हैं, बल्कि वो आपके पैसे के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए, आपकी संपत्ति के लिए, उन सभी चीज़ों को हड़पने के लिए आपके साथ है। जिस दिन वो संपत्ति, वो बैंक बैलेंस उनके नाम होगा, वो आपको छोड़ देंगे। और यही कारण है कि हज़ारों वृद्धाश्रमों में लाखों की संख्या में बुजुर्ग रह रहे हैं। वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कई सारे तो इतने समर्थ थे कि वो अन्य लोगों का भविष्य बना सकते थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों ने उन्हें उसमें डाल दिया, वृद्धाश्रमों में रहने पर मजबूर कर दिया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए सबसे बड़ी और पहली चेतावनी ये है कि आप अपने जो बैंकिंग से रिलेटेड या अपनी संपत्ति से संबंधित जो सावधानियाँ हैं वो आपको बरतनी चाहिए, और अपने बैंक बैलेंस से संबंधित कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें जो आपका विश्वास पात्र वाला व्यक्ति ना हो। बैंक की जानकारी किसी को ना दें। बैंक फ्रॉड से बचे। यदि कोई व्यक्ति आपसे ओटीपी मांग रहा है या आपसे अपने एटीएम का पिन मांग रहा है, तो ऐसी जो जानकारी है, जो संवेदनशील जानकारी है, वो किसी भी व्यक्ति को ना दें। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि यदि आप एक नंबर किसी को बता देंगे तो उसी के आधार पर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। यदि आप कोई ओटीपी बता देते हैं तो साइबर फ्रॉड आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी जानकारी किसी व्यक्ति को ना दें। यदि आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो पहले ये जांचें कि आप जिस व्यक्ति को ये जानकारी दे रहे हैं क्या वो आपके विश्वास वाला व्यक्ति है। इसी के साथ जो ओटीपी है या पिन है वो किसी के भी साथ शेयर ना करें। इसी के साथ ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति को लालच में लेकर के या उन्हें झूठी पट्टी पढ़ा करके किसी लोन में गारंटर बना दिया जाता है। आपको किसी यदि लोन में गारंटर बनाया है किसी व्यक्ति ने, तो उससे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि बैंक का एक रूल है, यदि कोई व्यक्ति लोन को नहीं चुका रहा है तो सबसे पहले तो वो उसे नोटिस जारी करता है, उसके बाद उसके खिलाफ़ लीगल नोटिस भेजता है, उसके बाद उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसकी संपत्ति को हड़पा जाता है, और यदि उससे भी बात नहीं बनती या जो दिन है वो पूरा नहीं होता तो फिर गारंटर से वो पैसे वसूले जाते हैं। गारंटर की संपत्ति को भी जब्त कर सकती है जो बैंक की शाखा है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी के भी लोन में गारंटर ना बने। यदि आप गारंटर बन रहे हैं तो पहले ये जांचें कि वो व्यक्ति कितना समर्थ है, क्या वो लोन लेने के लिए एलिजिबल है या फिर वो इसको चुका पाएगा, उसकी आय कितनी है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको गारंटर बनने के लिए सलाह दे रहा है, गारंटर बनने के लिए कह रहा है, आपको उसके बारे में पता होगा कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो किसी भी लोन में गारंटर बनने से पहले इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को पहले सोचिए कि क्या वो व्यक्ति इस लोन को चुका पाएगा। क्योंकि यदि वो इसमें नाकाम रहता है और वो लोन को नहीं चुकाता तो फिर लोन की राशि आपसे वसूली जा सकती है। इसलिए गारंटर बनने से पहले बचिए, और यदि बन रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से बनिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसी की वजह से कई सारे व्यक्ति अपनी संपत्ति को खो देते हैं।
और अपना जो एटीएम है वो अपने पास रखें। तो ये बैंकिंग से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस थी, जिसका आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बैंक से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो उनकी जानकारी किसी को ना दें। अपनी चेकबुक अपने पास रखें, एटीएम पिन को किसी के साथ शेयर ना करें, चेकबुक पर हस्ताक्षर करके ना रखें। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी संपत्ति को डुबो सकती है यदि आप कोई भी ऐसी गलती कर रहे हैं। दूसरा है, संपत्ति को लेकर सावधानी बरतें। जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे संबंधित भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। कई सारे मामलों में मैं देखता हूँ कि बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी संपत्ति उनके रिश्तेदारों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा ही हड़प ली जाती है और फिर उनको उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या जो घर उन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई से इकट्ठा किया है, बहुत सारा पैसा उसे खरीदने में लगाया है, ऐसे बुजुर्ग को उन्हीं की संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए कुछ सावधानियां मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बरतनी है। सबसे पहले तो जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति के नाम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना करें। ज़्यादातर मामलों में बुजुर्गों को ये राय दी जाती है कि जीवन बहुत छोटा बच रहा है आपका, आप ये संपत्ति ट्रांसफ़र कर दीजिए, यदि आपने नहीं की तो इसके लिए विवाद होगा। ये पट्टी पढ़ा करके आपको वो जो आपकी संपत्ति है वो आपसे ले ली जाती है और आप जल्दबाजी में आकर के उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इन व्यक्तियों की असली मंशा क्या है जो आपसे आपकी संपत्ति को लेना चाह रहे हैं। तो यदि आप इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं या अपनी संपत्ति को आप जल्दबाजी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दबाजी में कभी भी संपत्ति को ट्रांसफ़र ना करें। यदि उसका जो वितरण है वो आपने कर दिया तो आपके लिए बहुत ही भारी हो सकता है। यदि आप चाह रहे हैं अपने जीते जी संपत्ति का जो वितरण है वो सुनिश्चित करना, या फिर आप ये देखना कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद किसको दी जाएगी या किसको दी जानी चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, तो उसके लिए आप वसीयत बना सकते हैं। वसीयत सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन वो जो वसीयत है वो कानूनी रूप से वैध हो, उसको चुनौती ना दी जा सके। इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण वसीयत बनानी होगी। यदि आप जानना चाहते कि वो वैध वसीयत कैसे बनाई जा सकती है तो उसकी जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वसीयत बनाने के तरीके को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं कि वैध तरीके से वसीयत कैसे बनाई जाए। तो जो वसीयत है वो भी आप बनवा सकते हैं। यदि गलती से आपने संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दिया तो आप क्या करें। कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उनसे वो संपत्ति वापस ले सकते हैं यदि उन रिश्तेदारों के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है संपत्ति को लेने के बाद। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसका सेक्शन 23 लागू होता है। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति के नाम पर इस शर्त पर किया था या आपने कंडीशनल गिफ्ट डीड बनवाई थी और वो शर्त ये थी कि बच्चे आपकी केयर करेंगे, बच्चे आपकी देखभाल करेंगे, और देखभाल की शर्तों पर ही वो संपत्ति आपने उसके नाम करी है, देखभाल की शर्तों पर ही आपने वो संपत्ति उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र की है कि यदि ये मेरी देखभाल करता रहेगा तो ये संपत्ति इसके पास रहेगी, अन्यथा की स्थिति में जो गिफ्ट डीड है वो अवैध होगी या उसको कैंसिल कराया जा सकता है। यदि आपने वो कंडीशन मेंशन कराई है तो आपको वो संपत्ति वापस मिलेगी, भले ही आपने वो ट्रांसफ़र कर दी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और भरण पोषण देना आपके बच्चों का कर्तव्य है, यानी जो आपके उत्तराधिकारी है उनका ये कर्तव्य है कि वो आपको भरण पोषण दे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। केवल इसलिए कि बच्चे आपको मेंटेन करे, आपकी देखभाल करे, ये सोच कर के यदि आप संपत्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके पास कोई संपत्ति हो या ना हो, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो आपको मेंटेन करे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। इनके लिए आप उनसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस लेना है। और हर एक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो बुजुर्गों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनका ख्याल रखें। यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जेल तक हो सकती है यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को मेंटेन नहीं करता। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हो तो हमेशा कंडीशनल गिफ्ट डीड बनवाएं। कई सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि हम संपत्ति को ट्रांसफ़र करें, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशनल गिफ्ट डीड बनानी चाहिए जिसमें आप ये कंडीशन मेंशन कराएंगे, ये जो संपत्ति है वो सेक्शन 23 के तहत दी जा रही है और मैं ये सोच करके अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि बच्चे मेरी केयर करेंगे या मेरी देखभाल करेंगे। और यदि वो ऐसा करने में कोई भी लापरवाही बरतते हैं या मेरी केयर नहीं करते, मेरी देखभाल नहीं करते, मुझको मेंटेन नहीं करते,
रहने का, खाने का जो खर्चा है वो नहीं देते, दवाइयों का खर्चा नहीं उठाते, तो ये संपत्ति मेरे नाम वापस आ जाएगी। यदि आप ऐसे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, वो जो प्रॉपर्टी है वो आपको वापस मिलेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो चेतावनी है वो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो है देखभाल और स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना। कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो ज़्यादातर तनाव में रहते हैं, ज़्यादा सोच में रहते हैं और इसी कारण से अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसे में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपके शरीर में बीमारियां जन्म ले सकती है। यदि आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज करेंगे तो ऐसे में भी आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से ना चूकें। सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आपको मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। कभी भी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। इसी के साथ ज़रूरी संपर्क बनाए रखें। एक तो आपके पास पुलिस वालों का नंबर हो, यदि कोई स्थानीय थाना है, आपके साथ कोई घटना की जा रही है तो आपके पास उनका नंबर हो, वो अपने फ़ोन में सेव रखिए, या फिर जो वैसे नंबर है, जो टोल फ्री नंबर है, आप वो अपने पास रखिए। इसी के साथ डॉक्टरों के नंबर रखिए। इसी के साथ बैंक के नंबर रखिए, यदि बैंक में संबंधित कोई समस्या आती है तो आप उसकी जानकारी ले सकें। और इसी के साथ भरोसेमंद रिश्तेदारों के नंबर रखिए, जो आपके रिश्तेदार है या कोई भी यार दोस्त है जो आपके भरोसे का है, यानी यदि कोई भी परेशानी होती है तो आप उसकी जानकारी उस व्यक्ति को दे सके। तो ये कुछ बातें थी जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए यदि वो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और अपनी बची हुई ज़िंदगी को सही प्रकार से गुजारना चाहता है, तो ऐसे में ये जानकारी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी इसमें से पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। और एक बार आपसे पुनः निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही विधि वार्ता को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो लीगल नॉलेज है, कानूनी अधिकार है, वो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, या आपकी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं वीडियो से संबंधित या आने वाली वीडियो से संबंधित, तो उसके लिए भी आप कमेंट लिख सकते हैं। प्रत्येक सवाल का, प्रत्येक सुझाव का जवाब दिया जाएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उस पर भी प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और आपका ध्यान रखा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।